Hello everyone, welcome to Parth Biology. Today we will start a new chapter biological classification. पिछले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में हमने बात करी थी ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी कॉल्ड टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिजम्स को जब डिस्कवर किया जाता है उसके बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन ए स्पेसिफिक ग्रुप्स। ठीक है, दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, सिंपल सा था। अब इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की, किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंटली इस अर्थ पे टोटल कितने किंगडम्स मिल रहे हैं, आप सभी जानते हैं कितने, 5। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। ठीक है, लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इससे पहले और भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आए थे जिनके बारे में हम बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता लग रहा है क्या 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्या कि इनिशियली इस अर्थ पर साइंटिस्ट ने माना क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं इस अर्थ पे उनको हम 2 किंगडम्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, याद रखिएगा, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हु गिव्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कौन, लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला इस अर्थ पर मेजरली जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने यही सोचा। ठीक है, उसके बिहाफ पर उन्होंने जो 2 किंगडम्स जो प्रपोज किए थे वो कौन कौन से थे, एक थे प्लांटे और दूसरा था एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटेज के अंदर किसको रखते हैं, प्लांट्स को, एनिमेलिया के अंदर किसको रखते हैं, एनिमल्स को। उन्होंने ये जो 2 किंगडम जो प्रपोज किए, इन दोनों किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा वो किस बेसिस पर रखा, तो भूलना मत किस बेसिस पे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी वो जिनके अंदर सेल वॉल होगी वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्लांट्स में, और वो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी वो सारे के सारे किस में आएंगे, एनिमल्स में। ठीक है, अब गड़बड़ी क्या होगी, डीमेरिट्स क्या थे इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखिएगा, प्लांटे के अंदर प्लांट्स तो आ गए, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एल्गीज भी आई, बैक्टीरिया भी आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ी डीमेरिट थी क्या, एल्गीज भी आ गए हैं, बैक्टीरिया भी आ गए हैं, और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसके अंदर रख दिए हमने, प्लांटे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो सही नहीं था, इसकी कई सारी डीमेरिट्स थी, जिसमें से मैंने आपको एक बता दिया क्या कि देखिए यहां पर ना ही यूनिसेल्युलरिटी और मल्टीसेल्युलरिटी को देखा गया, ना ही यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स को बेसिस बनाकर देखा गया, ना ही यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया कि फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है। मेन बेसिस जो था केवल वो यही था कि सेल वॉल होगी तो किस में रख देंगे, प्लांट्स में, नहीं होगी तो किस में रख देंगे, एनिमल्स में। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो था कौन सा, 2 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये गलत साबित हुआ। इसको सुधारने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए नेक्स्ट कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है 3 किंगडम्स मींस 3 किंगडम होंगे, 2 ऑलरेडी हैं हमारे पास, कौन कौन से, प्लांटे और एनिमेलिया तो है, एक तीसरा किंगडम और प्रपोज किया किसने, नाम याद रखना किसने, ए जूलॉजिस्ट, एक जूलॉजिस्ट थे, कौन, हैकल। ठीक है, अर्नस्ट हैकल प्रपोज 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने तीसरा जो किंगडम प्रपोज किया था वो कौन था बच्चों, प्रोटिस्टा। अब ये प्रोटिस्टा किंगडम जो था इसके अंदर किसको रखा गया, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे सबको कौन से किंगडम में रख दिया, प्रोटिस्टा। लेकिन फिर यहां पर डीमेरिट हुई, क्या प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर यूनिसेल्युलर को रख दिया, चलिए बिल्कुल सही है, प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं दे आर यूनिसेल्युलर, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया और यूकैरियोट्स को भी रख दिया, यहां पर बैक्टीरिया को भी रख दिया। ठीक है, बाकी आप जानते हैं यहां पर प्रोटोजोआ को रख दिया, स्लाइम मोल्ड्स को रख दिया, डाई एटम्स को रख दिया,
और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म को रखा, लेकिन गलत क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पर बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को और ब्लू ग्रीन एल्गीज को भी कौन से किंगडम में रख दिया? प्रोटिस्टा। हम जानते हैं कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट और ये जो हैं दीज आर यूकैरियोट्स। कौन? प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, डाइएटम्स, ये सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन कैसे हैं? ये यूकैरियोट्स हैं और ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। तो इन्होंने, किसने? हैकल ने जो किंगडम प्रपोज किया था, कौन सा? प्रोटिस्टा, उसमें कुछ हद तक उन्होंने यूनिसेलुलरिटी को देखा, लेकिन प्रोकैरियोटिज्म एंड यूकैरियोटिज्म को नहीं देखा। तो ये था हमारा कौन सा? 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद कौन सा आया? 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं। सो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिएगा, सबसे पहली चीज, ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कोपलैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार याद करिए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकल ने। जिन्होंने कौन सा किंगडम प्रपोज किया था बेटा जी? प्रोटिस्टा। किस बेसिस पे प्रपोज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलरिटी एंड मल्टीसेलुलरिटी। उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो रख दिया, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी थी कि उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को भी रख दिया था, जो यूनिसेलुलर तो है लेकिन कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तो कोपलैंड ने नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। कौन सा? 4 किंगडम, जिसमें उन्होंने 4th किंगडम प्रपोज किया था। कौन सा? मोनेरा, जिसको उन्होंने इनिशियली क्या नाम दिया था? माइकोटा। याद रखना, इनिशियली उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इस किंगडम को माइकोटा, बाद में इसको क्या नाम मिला? मोनेरा। अब क्या होगा जरा सोचिए, किस बेसिस पे बनाया होगा? हमने गलती क्या कर दी थी? हैकल ने क्या प्रोटिस्टा के अंदर किसको रख दिया? प्रोकैरियोट्स को। तो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, नया किंगडम प्रपोज करेंगे, उसके अंदर किसको रखेंगे? प्रोकैरियोट्स को। तो मोनेरा के अंदर किसको रखा गया? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया को। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम के अंदर किसको रखा हमने? प्रोकैरियोट्स को, जो कैसे होते हैं? हमारे यूनिसेलुलर। एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा? बैक्टीरिया। बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रोटिस्टा के अंदर से क्या निकाल लिया था? बैक्टीरिया निकाल कर यहां बना दिया, यहां डाल दिया, किसमें? नए किंगडम में। कौन सा? मोनेरा। तो प्रोटिस्टा में क्या आ गए हैं आप? स्पेसिफिकली कौन आ गए हैं? यूकैरियोट्स, जो कैसे हैं? यूनिसेलुलर, लाइक प्रोटोजुआ। बिल्कुल सही है, ये वाला किंगडम भी बिल्कुल सही है। एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म थे? यूकैरियोटिक थे। ठीक है, मल्टीसेलुलर थे, हम जानते हैं एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। और न्यूट्रिशन कैसा उनके अंदर? हेटेरोट्रॉफिक है। आप जानते हैं कौन? एनिमल्स सारे के सारे कौन से किंगडम में आ गए? एनिमेलिया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये तीनों किंगडम जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। गलती इस किंगडम में हो गई, कौन सा? प्लांटे। अब देखिए, कोपलैंड ने क्या किया? प्लांटे किंगडम के अंदर उन्होंने किसको रख दिया? फंजाइज को भी रख दिया और प्लांट्स को भी रख दिया। उन्होंने बोला फंजाई और प्लांट दोनों कैसे हैं? यूकैरियोटिक। हाँ बिल्कुल सही है, फंजाई भी कैसी है? यूकैरियोटिक। प्लांट्स भी क्या है? यूकैरियोटिक। बिल्कुल सही है। दे आर मल्टीसेलुलर, ये भी बिल्कुल सही है। फंजाइज आर मल्टीसेलुलर, प्लांट्स आर आल्सो मल्टीसेलुलर। बोथ हैव सेल वॉल, यस बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में क्या मिल रही है? सेल वॉल। लेकिन गलती क्या कर दी? सोच के देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक while fungi are saprophytic. प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक या दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। while fungi जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपना खाना नहीं बनाते, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से या डेड और डिकेइंग मैटर से क्या ऑब्टेन करते हैं? न्यूट्रिशन। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो गलती कहां पर हो गई? उन्होंने किसको पुट कर दिया यहां पर? फंजाइज को। कौन से किंगडम में? प्लांटे। अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इसके बाद कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा? 5। और उस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 5th किंगडम आएगा, मेरे ख्याल से आप जानते हैं, 4 तो ये हो गए हैं, 5th कौन सा आएगा आपका? फंजाई, जिसके अंदर किसको रखा जाएगा? जितनी भी फंगस है उनको सबको किसके अंदर रखा जाएगा? कौन से किंगडम में? फंजाई। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, किसने? R.H. विटेकर ने। ठीक है, अब उन्होंने 5 किंगडम जो प्रपोज किए
वो किस बेसिस पे किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया के बेसिस पे? 5। कौन कौन सा? सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, आइदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, या तो उसमें न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मींस मल्टीसेलुलर है, या लेस कॉम्प्लेक्स है मींस यूनिसेलुलर है। यानी यूनिसेलुलरिटी एंड मल्टीसेलुलरिटी के बेसिस पे भी क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहां पर मैंने स्पेसिफिकली स्टार बनाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? सोचिए, हमने 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो किसने दिया था? कोपलैंड ने। उन्होंने गलती क्या कर दी थी? फंजाइज को किसके अंदर दिया था? प्लांटे किंगडम में। जबकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड फंजाइज आर हेटेरोट्रॉफिक, एक तरीके से हम बोलेंगे। अब सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही करी थी, तो 5th किंगडम जो आया था वो कौन सा आया था? फंजाई, जिसके अंदर फंजाइज को रखा गया। ठीक है, अब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? अलग। यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो था दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कौन सा किंगडम आया था? 5th किंगडम कौन सा? फंजाइज। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम जानते हैं 2 तरीके का होगा, या तो ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे और कुछ जो रहेंगे वो क्या शो करेंगे? एसेक्सुअल। ठीक है, द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी इंटररिलेशन, मींस एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप क्या है? एंसेस्टर के उनके मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर के साथ कुछ रिलेशनशिप है उनको कॉमन ग्रुप में रखा जाएगा। लाइक हम बोलते हैं क्या? मैमल्स और बर्ड्स के जो एंसेस्टर हैं दे आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के एंसेस्टर कौन है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के एंसेस्टर कौन है? हमारे फिशेस। इन सबको किस में रखा हमने? एनिमेलिया। ठीक है, उसी तरीके से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे किस में रख रहे हैं हम? हमारे प्लांट्स में रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे डायटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोआ है, इन सबको हमने किसके अंदर रखा है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। सिमिलरली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, इनको हमने किसके अंदर रखा है? हमने इनको रखा है किसमें? मोनेरा किंगडम में। तो ये हम क्या देखेंगे यहां पर? इन सारे 5 क्राइटेरियाज को देखकर, बेसिस बनाकर कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देंगे? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया? हमारे आर.एच. विटेकर ने। अब वो 5 किंगडम कौन से हैं एक बार हम जल्दी से देखते हैं। सो दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 किंगडम्स जो थे वो कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। कितने बेसिस पे? 5। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे हैं इन 5 किंगडम्स में। सबसे पहला सेल टाइप। ठीक है, कि हम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं सेल की कि दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप जानते हैं मोनेरा दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, बाकी चारों किंगडम जो हमारे कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, चारों के चारों कैसे हैं? यूकैरियोटिक, यानी वेल डिफाइंड क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, सेल वॉल। सेल वॉल कौन कौन से किंगडम में है और किसमें नहीं है? आपने याद रखना है इन चारों किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इन सब के अंदर क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ मेनली सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंजाइज के अंदर मेनली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, प्रोटिस्टेंट्स के अंदर भी क्या मिलेगा? सेल्यूलोज मिलेगा, लेकिन मोनेरा में वापस से सेल्यूलोज नहीं मिलेगा। यहां पर हम देखेंगे क्या मिलेगा? लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकेन्स, ये सब कुछ आएगा, हम एक एक किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट जो यहां पर हम कैरेक्टर देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? सेल वॉल देख रहे थे। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी अगर हम देखें तो यहां पर ये 2 किंगडम है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म को रखा गया? यूनिसेलुलर। यहां पर भी यूनिसेलुलर, यहां पर भी, लेकिन ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है और ये यूनिसेलुलर कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। बाकी तीनों किंगडम कैसे? हमारे मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कौन सा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम देखते हैं मोनेरन्स के अंदर 2 तरीके से ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। एक तो बैक्टीरिया तो मिल ही रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं बैक्टीरिया कभी भी अपना खाना नहीं बनाते, यानी दे आर हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी,
फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था। वर्ड मत भूलना, पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था वो कौन थे आपके? ब्लू ग्रीन एल्गी। भूलना मत। कैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा किंगडम में दोनों तरीके से मिल रहा है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। नेक्स्ट प्रोटिस्टेंट्स, यहां पर भी दोनों तरीके का मिलता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ, जो कौन से किंगडम में? प्रोटिस्टा में, कैसा होएगा? हेटरोट्रॉफिक होएगा। जबकि डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स वो एक तरह की एल्गीज हैं, कैसा शो करेंगी? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट किसमें देख रहे हैं? फंजाई। हम जानते हैं स्पेसिफिकली एक किंगडम ही बनाया गया था, कौन सा? फंजाई। किस बेसिस पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, कि फंजाइज को कौन से किंगडम में रख दिया था? प्लांटे, जो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। लेकिन गलत था, इसकी वजह से एक नया किंगडम बना था, कौन सा? फंजाई, जो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक। एक्चुअली हेटरोट्रॉफिक भी कौन सा? सैप्रोफाइटिक, डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, कौन? फंजाइज। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं प्लांटे जो है उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक, यानी पर्टिकुलरली फोटोसिंथेटिक है। यानी ऑटोट्रॉफिक के भी दो टाइप हैं, वन इज कीमोसिंथेटिक एंड वन इज फोटोसिंथेटिक। यहां पर ऑटोट्रॉफिज्म में दोनों मिलता है, कौन सा? कीमोसिंथेटिज्म भी मिलता है और फोटोसिंथेटिज्म भी मिलता है। प्लांटे के अंदर स्पेसिफिकली ऑटोट्रॉफिक कैसा होता है आपका? फोटोसिंथेटिक। लास्ट वन इज एनिमेलिया। एनिमेलिया आप जानते हैं एनिमल्स कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक। सो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज 5 किंगडम। तो ये हमने कंप्लीट किया है, कौन सा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये क्लासिफिकेशन जो था 6 किंगडम, ये किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कार्ल वूज। कार्ल वूज वाज द साइंटिस्ट हु गिव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में डेफिनेटली 6 किंगडम होंगे। कौन कौन से? ध्यान से सुनना, कौन कौन से? प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है, एनिमेलिया है। यानी याद करिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। देखिए कार्ल वूज को इन लास्ट के 4 किंगडम से, कौन कौन से? प्रोटिस्टा से, फंजाई से, प्लांटी से और एनिमेलिया से कोई दिक्कत नहीं थी। उनको परेशानी थी केवल कौन से किंगडम से? मोनेरा से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि मोनेरा के अंदर हमने किसको रखा था? बैक्टीरिया को। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप के हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है आपके यू बैक्टीरिया। एक है प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया और एक थोड़े से एडवांस टाइप के बैक्टीरिया। तो उन्होंने टोटल कितने किंगडम्स बताए? 6। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसके अलावा हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। यानी उन्होंने मोनेरा किंगडम को फर्दर डिवाइड कर दिया 2 किंगडम्स में, कौन कौन सा? एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। टोटल कितने किंगडम हो गए हैं? 6। ठीक है, अब ये जो 6 किंगडम थे उन सभी किंगडम्स को उन्होंने बोला कि जो लाइफ मिल रही है इस अर्थ पे वो 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? आर्की फर्स्ट डोमेन, सेकंड बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज यूकैरिया। अब देखिए नाम में आ रहा है यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट्स थे, अब आप जानते हैं कौन कौन से यूकैरियोट्स थे 5 किंगडम में? मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे के सारे कैसे थे? आपके यूकैरियोट्स थे। यानी कौन कौन? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी कार्ल वूज ने इन 4 किंगडम को तो हाथ ही नहीं लगाया, उन्होंने बोला ये 4 किंगडम बिल्कुल करेक्ट हैं। इन चारों किंगडम को एक डोमेन में रख दिया जिसका नाम था यूकैरिया। ठीक है, बाकी उन्होंने मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक डोमेन था कौन सा? आर्की डोमेन, और एक कौन सा था? बैक्टीरिया। आर्की डोमेन के अंदर उन्होंने किसको रखा? आर्की बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया डोमेन में उन्होंने किसको रखा? यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये मेन बेसिस था किसका? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का या 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ का। अब आप कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्की डोमेन एंड बैक्टीरियल डोमेन? ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया और ये थोड़े से एडवांस टाइप के बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या था? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो एडवांस बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है
उस सेल वॉल के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वन इज लिपोपॉलीसेकेराइड। अब देखिए नाम में क्या है, लिपो देन पॉलीसेकेराइड। लिपो वर्ड किससे है, लिपिड से, पॉलीसेकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर एक पार्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज पेप्टिडोग्लाइकेन, सेकंड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम लेटर ऑन जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तब वहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन की, दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट NAG, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको, दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, NAG एंड NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दो कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं किसमें, सेल वॉल में, किसकी, एडवांस बैक्टीरिया यानी कौन, यू बैक्टीरिया में। ठीक है, लेकिन आर्चे बैक्टीरिया में पर्टिकुलरली लिपोपॉलीसेकेराइड्स तो मिल रहे हैं, कौन एब्सेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो था वो क्या था, एब्सेंट था, किसमें, आपके आर्के बैक्टीरिया में। फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में। सेकंड, याद करिए हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी। जब हमने वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो हमने उसकी स्ट्रक्चर जब देखी थी तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो मेजर कंपोनेंट है, वन इज लिपिड्स एंड वन इज प्रोटीन। ठीक है, लिपिड्स जो थे दे आर मॉडिफाइड लिपिड्स, मींस दे कंटेन फास्फोरस ग्रुप, दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब बात आ रही है, याद करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर थी, दो थी, यानी बाई लेयर मिल रही थी किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आर्की डोमेन और बैक्टीरियल डोमेन या आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में दूसरा डिफरेंस क्या था कि यहां पर बिल्कुल यूकैरियोट्स के जैसी बाई लेयर मिलेगी किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की, यानी फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर मिलेगी, लेकिन यहां पर कितनी लेयर मिलेगी, सिंगल लेयर मिलेगी, यानी मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, सो ये दो मेजर डिफरेंस थे किसके बीच में, आर्की डोमेन और बैक्टीरियल डोमेन के बीच में, जिस वजह से कार्ल वूज ने मोनेरा किंगडम को स्प्लिट किया और टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। बाकी 4 किंगडम्स को उसने बिल्कुल भी छुआ नहीं, वो बोला कि ये बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे इसके आगे कौन सा किंगडम पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली कौन सा, मोनेरा किंगडम। ठीक है, टिल देन पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, बाय।